डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की फर्स्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन और जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चैप्टर बहुत ही आसान है, अर्थात इसको हम बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। और जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो टू रोड्स डाइवर्ड इन अ येलो वुड, दो सड़कें विभक्त थी और पीले जंगलों की तरफ जा रही थी। टू रोड्स का मतलब होता है दो सड़कें, डाइवर्ट का मतलब होता है विभक्त थी या बटी हुई थी, इन का मतलब में येलो वुड और पीले जंगलों में जा रही थी। येलो का मतलब होता है पीले। एंड सॉरी, और मुझे दुख हुआ। एंड का मतलब और, सॉरी का मतलब होता है दुख, और मुझे दुख हुआ। आई कुड नॉट ट्रेवल, मैं यात्रा नहीं कर सका। कुड के सेंस में, सका सकी के सेंस में आप करते हैं। तो एंड आई कुड नॉट ट्रेवल, और मैं यात्रा नहीं कर सका, बोथ दोनों का। और मुझे दुख हुआ कि मैं दोनों का यात्रा नहीं कर सका। इस तरह से एंड बी वन, और बी वन ट्रेवलर, और मैं अकेला यात्री था। एंड का मतलब और, बी वन का मतलब अकेला, ट्रेवलर का मतलब यात्री, और मैं एक अकेला यात्री था। लॉन्ग, लंबे समय तक। आई स्टूड, मैं खड़ा रहा, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड, और देखता रहा। डाउन, नीचे। वन एज, एक तरफ। एज, जैसा कि। फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था। और मैं नीचे की ओर देखता रहा, जैसे कि मैं जहाँ तक देख सकता था। टू वेयर, जहाँ पर। इट बेंट, यह मुड़ी हुई थी। इन द अंडरग्रोथ, और झुरमुट में गायब हो गई थी। जहाँ पर यह मुड़ी हुई थी और झुरमुट में गायब हो गई थी। देन, तब। टुक अदर, मैंने दूसरा रास्ता चुना। जस्ट, जैसा कि। एज फेयर, मुझे अच्छा लगा, अर्थात जैसा कि मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने दूसरा रास्ता चुना। देन का मतलब होता है तब, टुक का मतलब होता है चुनना, द अदर का मतलब होता है दूसरा रास्ता। तो सेंस बनाएंगे, जैसा कि मैंने दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, जैसा कि मुझे अच्छा लगा। एंड हैविंग, और हैविंग का मतलब होता है रहा, और यह शायद अच्छा रहा। द बेटर क्लेम, और यह शायद मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। बेटर का मतलब जिस तरह से हम अपने किसी रास्ते को चुनते हैं, तो जैसा कि हमें लगता है कि वो रास्ता जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, तो इस तरह से जो इसमें का जो सोचते हैं और बताते हैं अपने बारे में, कि जैसा कि मैंने दूसरा रास्ता चुना और यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। बिकॉज, क्योंकि। इट, इस पर। वाज मतलब थे, ग्रासी का मतलब घास, क्योंकि इस पर घास लगे हुए थे। अनवांटेड वेयर, और कोई भी नहीं चला था, क्योंकि इस पर घास लगे हुए थे और इन पर किसी भी प्रकार के कदमों के निशान नहीं थे। अर्थात जब कोई चलेगा ही नहीं तो कदमों के निशान नहीं होंगे। इसके बाद, दो, यद्यपि। एज, जैसा कि। फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि, जैसा कि वहाँ से गुजरते समय था। यद्यपि, जैसा कि, जो लेखक हैं बताते हैं कि यद्यपि, जैसा कि वहाँ से गुजरते समय। हैड वॉर्न देम, हैड वॉर्न देम का मतलब होता है उन पर भी। हैड वॉर्न का मतलब कदमों के निशान पड़े हुए थे। रियली, वास्तव में उन पर भी कदमों के निशान पड़े हुए थे। अबाउट द सेम, जैसा कि पहले पर थे। अर्थात जो कभी जब चले थे वहाँ से, तो उनको लगा था कि जो पहले पे कदमों के निशान थे, तो वो जो दूसरा रास्ता चुनते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो जब आगे जैसा कि वहाँ पे बढ़ते हैं, तो दूसरे रास्ते पर भी ठीक उसी प्रकार से पहले रास्ते की तरह कदमों के निशान पड़े हुए थे। हैड वॉर्न देम, उन पर भी कदमों के निशान पड़े हुए थे। रियली,
वास्तव में अर्थात वास्तविक रूप से अबाउट द सेम, जैसा कि पहले वाले रास्ते पर कदमों के निशान पड़े हुए थे, ठीक उसी प्रकार से उन पर भी कदमों के निशान पड़े हुए थे। इसके आगे एंड बोथ, एंड का मतलब और, बोथ दोनों, दैट मॉर्निंग उस सुबह, और उस सुबह उन दोनों पर, अर्थात और उस सुबह दोनों पर इक्वली समान रूप से ले पत्तियाँ, ले का मतलब होता है पड़ी हुई थी, इन लिप्स पत्तियाँ, और समान रूप से उस सुबह उन दोनों पर पत्तियाँ पड़ी हुई थी। नो स्टेप, नो स्टेप का मतलब नहीं था। हैड ट्रोडन ब्लैक, काले कदमों के निशान, और उन पर कोई भी काले कदमों के निशान नहीं पड़े थे। ठीक है, आगे ओह अरे, आई केप्ट मैं रखता हूँ, द फर्स्ट पहले वाले रास्ते को, फॉर अनदर डे किसी दूसरे दिन। तो अरे मैं पहले वाले रास्ते को किसी दूसरे दिन रखता हूँ। एट नोविंग, एट का मतलब होता है ये, नोविंग का मतलब जानते हुए, ये जानते हुए भी, हाउ विल लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए भी कि कैसे रास्ते से रास्ते निकल जाते हैं, ये जानते हुए भी कि कैसे, कैसे, हाउ का मतलब कैसे, वे का मतलब रास्ते, लीड्स का मतलब निकल जाते हैं, ऑन टू वे का मतलब रास्ते से, यह जानते हुए भी कि कैसे रास्ते से रास्ते निकल जाते हैं। आई डाउटेड मुझे संदेह है। आई शुड इवर, इफ़ आई शुड इवर कि मैं कभी वापस भी आ पाऊँगा, अर्थात मुझे संदेह है कि मैं कभी वापस भी आ सकता हूँगा। ठीक है, मुझे संदेह है कि मैं कभी वापस भी आ सकूँगा। इसके आगे कहते हैं आई शैल बी टेलिंग मैं बता रहा हूँ, आई शैल बी टेलिंग मैं बता रहा हूँगा, दिस इसके बारे में, विथ अ साई एक आह से, मैं इसके बारे में एक आह से बता रहा हूँगा, समवेयर कहीं पर भी, एजेस एंड एजेस युगों युगों तक, कहीं पर भी, हेंस भविष्य में, कहीं पर भी भविष्य में। ठीक है, युगों युगों तक, कहीं पर भी भविष्य में, टू रोड्स दो सड़कें, डाइवर्ट बटी होंगी अर्थात विभक्त होंगी, इन अ वुड और एक जंगल में जा रही होगी, एंड और आई टुक मैंने चुना, द वन पहले वाले रास्ते को, लेस ट्रेवलर बाय जिन पर बहुत ही कम यात्रा किए थे, था जिन पर बहुत ही कम यात्रा किया हुआ था, बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस और उस चुनाव ने सारे अंतर को बदल दिया, और उस चुनाव ने दैट हैज़ मेड बदल दिया, ऑल द डिफरेंस का मतलब होता है सारे अंतर को, और उस चुनाव ने मेरे अंदर के सारे अंतर को बदल दिया। तो चैप्टर में बहुत ही आसान चैप्टर है। इस तरह से जो दो रास्ते होती हैं और हम किसी पहले वाले रास्ते को चुनते हैं, चूँकि हमारा जो चुनाव है यदि सही रहता है तो हम जीवन में किसी भी प्रकार के जो भी हमारा लक्ष्य होगा उसको हम हासिल कर सकते हैं। यदि हम चुनाव को गलत करते हैं तो हमारे चुनाव से हमारे अंदर जो बदलाव आती हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें जीवन में हमेशा एक सही चुनाव करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।